हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरके ग्राफिक क्रिएशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन कंपोजिशंस बनाना सिखा रही हूँ। तो चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक पेज ले लेंगे। इसके लिए मैं फाइल पे जाऊंगी। फाइल पे जाने के बाद न्यू को ओपन कर लिया। यहाँ से हमने अपना जो पेज लेना है वो इंचेस में लेना है, ठीक है। इसके बाद जो हम अपने पेज का साइज रखेंगे वो 12 बाय 12 होगा। विड्थ भी 12 और हाइट भी 12 और 300 रेजोल्यूशन होगी CMY के कलर। इसके बाद ओके, ये मेरा एक पेज ओपन हो गया। अब मैं इसको Ctrl+0 प्रेस करके फुल स्क्रीन कर दूंगी इसे। इसके बाद आपने इसको इसके बैकग्राउंड पे कलर देना है, ठीक है। और बैकग्राउंड पे कलर देने के लिए आप आएंगे ग्रेडियंट्स पे, टूल बार में आएंगे तो ये ग्रेडियंट टूल की ऑप्शन आ रही होगी, तो आप इसे क्लिक करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे अभी ये पिंक कलर सिलेक्ट है वो आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कलर्स की ऑप्शन आ रही होगी। आप मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से येलो के टोन में कलर ले लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने अगर सही से ग्रेडियंट टूल देना है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। पहले आप इस लेयर को अनलॉक करेंगे। इसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शन आ रही होगी, इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे भी आपको ग्रेडियंट टूल की ग्रेडियंट ओवरले ये देखिए ऑप्शन आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ से भी अगर आप इसको ओपन करेंगे इस बॉक्स को, तो यहाँ पे भी वही सेम कलर्स हैं। तो यहाँ से भी आप इनको चेंज कर सकती हैं। यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी है कलर्स की उसको भी कम कर सकती हैं और यहाँ से इसके स्केल को भी कम या ज्यादा कर सकती हैं। और इसको यहाँ से आप एंगल को भी इसको रोटेट कर सकते हैं जिस एंगल में आपको चाहिए। या अगर आप ग्रेडियंट टूल नहीं देना चाहते तो यहाँ से आप आके पैटर्न ओवरले भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी पैटर्न इसको दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे काफी ऑप्शन आ रही है, तो मैं ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करती हूँ। इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम कर देती हूँ बिल्कुल, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को कम करने के बाद ग्रेडियंट टूल पे आऊंगी। यहाँ से इसके कलर को भी चेंज कर देती हूँ। मैं ये वाला कलर लेती हूँ। ये देखिए अब 2 टोन में कलर आ रहे हैं हमारे। इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगी। ये हमारा टेक्सचर भी बैकग्राउंड पे आ रहा है और कलर्स की भी 2 टोन्स आ रही हैं। इसके बाद आपने जो भी अपनी रिसर्च की हुई है उसे आप लेकर आएंगे अपने डिजाइन्स की। तो मैंने जो रिसर्च की है वो मैं ले लेती हूँ। यहाँ से मैं ये ले आती हूँ। आपने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है अपने पेज पे और यहाँ पे लाके इसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को रीसाइज करना है ताकि जो इसका साइज है वो खराब ना हो, ठीक है। तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ शिफ्ट प्रेस करके और इसको रोटेट कर देती हूँ ऐसे कि इसकी जो ट्रीज की ब्रांचेस हैं वो नजर आए हमें इस तरह से, ठीक है। इसके बाद मैं इससे ओके कर दूंगी। इंटर कर दिया। इसके बाद मैं और इमेजेस ले आऊंगी। यहाँ से मैं ये वाला लीव ले लेती हूँ।
इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। इसी तरह से आपने जितनी भी अपनी रिसर्च की हुई होगी आपने उसे उठा के यहाँ पे लेते आना है और अलग अलग एंगल से आपने उसको एडजस्ट करते जाना है, ठीक है, ताकि जो हमारा एक कंपोजिशंस है, जैसे हम पेंसिल के साथ अपनी ड्राइंग कंपोजिशंस बनाते हैं, इसी तरह से हमने फोटोशॉप में कंपोजिशंस बनानी है अपनी। शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को रीसाइज किया और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद इंटर कर दिया। इसके बाद ये लीव लेकर आई, इस लीव को यहाँ पे लेकर आए और इसको भी एडजस्ट कर दिया। इसको ड्रैग करके ऊपर लेकर आऊंगी, पहले इंटर कर लूं। इस तरह से इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ से मैं एक और इमेजेस ले लेती हूँ, ये वाला ट्री ले आती हूँ। इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है और जो इसका साइज है इसको रीसाइज करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। इंटर कर दिया। इसके बाद जो ये उसके ऊपर की आ रहा है इसको मैं रिमूव कर दूंगी। यहाँ से आपने इरेजर ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेना है, सॉफ्ट ब्रश टूल, और इसको मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से इस तरह से। इसकी फिर से कंट्रोल जे से कॉपी ली, इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे, सॉरी एडजस्ट कर लूंगी मैं। इसको मैं नीचे करना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले आऊंगी ताकि ये जो ट्री की ब्रांचेस हैं वो नीचे चली जाएं इसके, इस तरह से। इसके बाद इनको ले जाती हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को बढ़ा दिया। यहाँ से मैं ये वाले लीव ले आई, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसी तरह आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी आपने जैसे पेंसिल कंपोजिशंस बनाते हैं हम, इसी तरह हमने फोटोशॉप में भी कंपोजिशंस ही बनानी है। यहाँ से इसको रिमूव कर देती हैं, इनको। इसके बाद अपनी एक और इमेज ले आती हूँ,
इस वाली इमेज को शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग किया, इसका साइज को लार्ज किया और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। थोड़ा सा रोटेट कर दूंगी। और इसे इंटर कर दिया। इसके बाद आपको फिर से अपनी इमेज लेकर आऊंगी, ये वाली इमेज। इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आई और इसको शिफ्ट प्रेस करके साइज को लार्ज किया और रोटेट करके यहाँ पे ऊपर ले गई। इसके साइज को लार्ज कर दिया। जो आपको लगे कि आपके एजेस नहीं चाहिए अपने कंपोजिशंस में, आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं अरेजर टूल की मदद से। इसके बाद मैं फिर से इमेजेस ले लेती हूँ। इन सबको एडजस्ट करने के बाद मैं इसकी फिर से कंट्रोल जे से कॉपी लूंगी इस ट्री की और इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट करूंगी कंट्रोल डी से, सेलेक्ट किया और रोटेट कर दूंगी इस तरह से। इसके बाद मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद एक और इमेज ले लेती हूँ मैं। मैं ये वाला ले लेती हूँ। यहाँ से मैं ये वाला कट कर लूंगी, ये वाला पार्ट, इसका मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो जिसके लिए मैं लेसो टूल का यूज करूंगी। आपने सिंपल इसको ऐसे ड्रैग करते जाना है। इसके बाद आपने सिंपल इसको ड्रैग करके अपने पेज पे ले आना है इस तरह से। आपने शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को लार्ज करना है। शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को लार्ज करेंगे हम। शिफ्ट प्रेस करके साइज को लार्ज किया। इसके बाद मैंने इसे इंटर कर दिया और यहाँ पे लाके आप इसे एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से, और इसे मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेती हूँ। इसके बाद इसकी कंट्रोल जे से कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे।
तरह से। इसके बाद मैंने इसे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैं कोरी मिर्च ले लेती हूँ। ये वाली मैं सिलेक्ट की। इसके बाद इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आई। शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को लार्ज कर दिया। इसके बाद इसे ओके कर दिया और अरेजर टूल आपने सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके सॉफ्ट ब्रश साइज को बढ़ा दिया और जितने भी इसके एजेस हैं उसको मैं रिमूव कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से आपने इसके जितने भी एजेस हैं उसको रिमूव करना है और शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को थोड़ा सा लार्ज किया। और इसको कंट्रोल जे से कॉपी करके यहाँ पे ले आई, इंटर किया और इसके जितने भी एजेस है ना यहाँ से ये वाले रिमूव कर दिए। ठीक है, इसके बाद इसको मैं कंट्रोल जे से कॉपी करूंगी इस लेयर को। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे ताकि इसकी जो रिपीट है वो चले इस तरह से। ताकि जो मेरा ये कॉम्पोजिशन है ना इसमें आई मूवमेंट हो। थोड़ा सा इसको रोटेट किया, इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद ये जो है इसको मैं रिमूव कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया, ये हमारी ऑलमोस्ट कंपोजिशंस कंप्लीट है। इसके बाद मैं एक और इमेज ले लेती हूँ। मैं ये वाला फ्लावर ले लेती हूँ यहाँ से। इसको हम कट करेंगे इतना पार्ट फ्लावर वाला। इसके लिए आप लेंगे लेसो टूल। अपने रफली इसके एजेस को लेके कट करना है इस फ्लावर को। इस तरह से मैंने जो इसको कटिंग कर ली फ्लावर की और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आई। आपने शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को लार्ज करना है यहाँ पे जस्ट किया।
और जो इसके भी एजेस हमने रफली किए थे इसको मैं रिमूव कर दूंगी। इसके बाद इसकी कंट्रोल जे से कॉपी ली और यहाँ पे इसको ले आई और यहाँ से भी इसके जो एजेस हैं उसको मैं रिमूव कर दूंगी। इसके बाद फिर से कंट्रोल जे से कॉपी इसी फ्लावर की कंट्रोल जे से कॉपी और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आई। जितने भी इसके एजेस हैं वो रिमूव कर दिए। इसके बाद फिर से कंट्रोल जे से कॉपी सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे से कॉपी की हुई है, कंट्रोल टी से सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे ले आई। इसके साइज को थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ इस तरह से। इसके बाद इंटर कर दिया और फिर से इसकी ही कंट्रोल जे से कॉपी ली और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी। रोटेट किया और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसके बाद जी मैंने इंटर कर दिया। ये हमारी कॉम्पोजिशन बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ भी एक लीव ऐड कर देती हूँ, यहाँ से मुझे एम्प्टी सा लग रहा है तो यहाँ पे जो मैं रिपीट चलाऊंगी यहाँ से मैं लेकर आती हूँ। इस वाले को यहाँ पे लेकर आई। यहाँ से मैं ये वाला फ्लावर कट कर लूंगी जैसे हमने पहले कट किया था लेसो टूल की मदद से। हमने इसको कट कर लिया इसको। इसके बाद यहाँ पे ले आए, इसको रोटेट किया, शिफ्ट प्रेस करके साइज को लार्ज किया इस तरह से। थोड़ा सा इसके साइज को कम कर दूंगी। इसके बाद ओके कर दिया। इसी की ही कंट्रोल जे से कॉपी ली, रोटेट किया, यहाँ पे लाके इसको एडजस्ट किया। इसके बाद इंटर कर दिया। फिर से कंट्रोल जे से कॉपी ली इसी लीव की और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगी इस तरह से। थोड़ा सा ये हमारी कॉम्पोजिशन कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना प्लीज ना भूलिएगा। तो ये जितनी भी अब ये लेयर्स हैं इन सबको हम पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे ताकि ये एक ही लेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे कि मैं ये सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, इसके बाद कंट्रोल ई से इन्हें मैं मर्ज कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल ई से मर्ज।
ये देखिए, ये अब हमारी से एक ही लेयर में कन्वर्ट हो गई है। देखिए, मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। इसी तरह से आप अपनी कॉम्पोजिशंस बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज।